पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक, जन सुराज के कर्ता धर्ता। और प्रशांत किशोर ने अभी आधिकारिक तौर पर अपनी नई पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन उनकी नई पार्टी बनने से पहले बिहार की राजनीति में भूचाल है। उनकी नई पार्टी जो बनने वाली है, अभी बनी भी नहीं है, उसकी वजह से बेचैनी है बिहार के कई स्थापित राजनीतिक दलों में, उनके नेताओं में। और उस बेचैनी की वजह यह है कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन उस ऐलान से पहले प्रशांत किशोर जिस तरह के आयोजन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जिस तरह की कवायद वो कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। और लोक विधानसभा चुनाव में, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रूप से और बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों का जो स्थापित वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आरजेडी का एमवाई समीकरण है, एमवाई समीकरण पर प्रशांत किशोर की बहुत पैनी नजर है। और एमवाई समीकरण में सेंध लगाने के लिए प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ सम्मेलन कर रहे हैं, ताबड़तोड़ कवायद कर रहे हैं। एमवाई समीकरण के तहत प्रशांत किशोर ने एमवाई समीकरण में सेंध लगाने के लिए प्रशांत किशोर ने एक और कवायद आज की है। आरजेडी के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र यादव को वो उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। योगेंद्र यादव लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आरजेडी को छोड़ा था, अब प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी सेंधमारियां भी कर रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी माने या न माने, ये तो होता हुआ दिख रहा है। और प्रशांत किशोर ने महिला सम्मेलन किया, और जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर महिला सम्मेलन किया, वो भी दिख रहा है। प्रशांत किशोर लगातार अल्पसंख्यक सम्मेलन भी उन्होंने किया है, और आने वाले दिनों में एक बड़े पैमाने पर वो अल्पसंख्यक सम्मेलन करने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। तो लगातार वो सेंधमारी कर रहे हैं। तो योगेंद्र यादव की जाने की खबर, प्रशांत किशोर के साथ योगेंद्र यादव चले गए हैं। अब सवाल ये है कि योगेंद्र यादव क्या वो आरजेडी के आखिरी नेता हैं जो प्रशांत किशोर के साथ शामिल हुए हैं, या अभी कई और नेताओं का नंबर आना बाकी है? क्या प्रशांत किशोर के साथ कई आरजेडी के और नेता जुड़ने वाले हैं? देखिए, चर्चा बहुत है, बहुत शुरुआती जानकारी है, और जानकारी से ज्यादा चर्चा है प्रशांत किशोर के साथ आरजेडी के कई मौजूदा विधायक भी जा सकते हैं। आरजेडी के कई मौजूदा विधायक पाला बदल सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, जानकारी से ज्यादा चर्चा है, बहुत शुरुआती जानकारी है। और बिहार की राजनीति के गलियारों में चर्चा इस बात की है, तेजस्वी यादव खुद अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटने वाले हैं। और जिनको अंदेशा है कि उनका टिकट कटेगा, या जिनको ये पता चल रहा है, पता चल गया है कि तेजस्वी यादव के रडार पर वो आ गए हैं, आरजेडी और तेजस्वी यादव की हिट लिस्ट में हैं, और उनको टिकट नहीं मिलने वाला 25 में, वो अपना विकल्प तलाशना शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर की तरफ ऐसे लोग बहुत देख रहे हैं, और प्रशांत किशोर की नज़र भी ऐसे लोगों पर है। प्रशांत किशोर सिर्फ वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर सिर्फ दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की नज़र जिताऊ उम्मीदवारों पर भी है। तो जिताऊ उम्मीदवारों को भी प्रशांत किशोर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर के साथ आरजेडी के वो विधायक जुड़ सकते हैं, कुछ मौजूदा विधायक जुड़ सकते हैं संभावित रूप से, जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।